हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं कुछ थॉट आज आप सभी के साथ साझा करती हूँ। तो आज का विचार है कि एक शानदार जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना, और वाकई हम सभी को खुश रहना भी चाहिए। तो खुशी से जुड़ी हुई एक स्टोरी है, वो मैं आप सभी को सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक महिला के घर में एक काम करने वाली बाई आती है। तो वो अपनी जो मालिक होती है उससे बोलती है कि अरे दीदी, क्या आज इतने सारे बर्तन साफ़ करने हैं। तो जो मालकिन होती है वो बोलती है कि अरे नहीं रे, ये तो मैंने घर की सफाई में निकाल दिए हैं, ये सारे बर्तन साफ़ नहीं करने हैं, तुम देख लो। और जो तो इनको रखने के लिए मेरे किचन में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने इनको बाहर निकाल दिया है। ये जो थोड़े से बर्तन हैं इनको साफ़ करना है, ये तो किसी कबाड़ वाले को देना है। तो वो सोचती है और उसे अपने घर के बर्तनों की याद आ जाती है। और थोड़ी देर अपने उस घर का काम निपटाने के बाद वो अपनी मालकिन से बोलती है, दीदी अगर ये बर्तन आपको कबाड़ी को देने हैं तो क्यों ना इनमें से वो पतीला मैं ले लूँ। उनसे कहते हुए उसे अपने घर के फूटे हुए पतीले की याद आ जाती है। तो उसकी मालकिन बोलती है कि सिर्फ ये पतीला ही क्यों, तुम ये सारे बर्तन ले लो। वो बहुत खुश हो जाती है और खुशी से बोलती है, क्या दीदी मैं ये सारे बर्तन ले लूँ। तो उसकी मालकिन बोलती है, हाँ हाँ, ये मेरे किसी काम के नहीं है, तुम ये सारे बर्तन ले जाओ। तो वो जल्दी से काम निपटाती है और फिर वो सारे बर्तन एक पोटली में बांधकर अपने घर ले आती है। और अपने घर आने के बाद वो अपने किचन से पुराने बर्तन निकाल देती है और मकान मालकिन के यहाँ से लाए हुए बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके अपने किचन में जमा लेती है, यानी अपने किचन में सही स्थान पर रख लेती है। इसके बाद वो सुस्ताने के लिए बैठ जाती है। तभी उसे लगता है कि उसके दरवाजे पर किसी की आहट हुई है। वो दरवाज़ा खोलकर देखती है तो एक भिखारी आया था। वो भिखारी उससे खाने के लिए कुछ खाना और पीने के लिए पानी मांगता है। तो वो अपने घर के उस पुराने पतीले में उसको खाना दे देती है। तो वो भिखारी कहता है कि तुम मुझे पतीले में क्यों दे रही हो, मुझे किसी कागज़ में दे दो ना खाना। तो वो महिला बोलती है कि ये पतीला मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ये खाना खा लो और ये पतीला कहीं फेंक देना। तो वो भिखारी कहता है, ये पतीला तुम्हारे किसी काम का नहीं है क्या। तो वो महिला उसे जवाब देती है, जो अपनी मालकिन के यहाँ से बहुत सारे पुराने बर्तन लेकर आई थी, कि नहीं, ये पतीला मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे पास अब प्रयोग करने के लिए नए बर्तन हैं। तो भिखारी कहता है, क्या ये मैं पतीला अपने पास रख लूँ। तो वो महिला कहती है, हाँ ठीक है, तुम इसमें रखा हुआ खाना खा लो, पानी पी लो और ये पतीला भी अपने साथ ही लेते जाओ। भिखारी खुशी खुशी खाना खाता है और वो पतीला और वो महिला जो अपने किचन से पुराने बर्तन निकालती है वो भी, और कुछ पुराना सामान भी उस भिखारी को दे देती है। वो भिखारी भी अपनी पोटली में वो सारा सामान रखता है और खुशी खुशी अपने घर पहुंचता है। तो जो मकान मालिक थी वो अपने घर से पुराना सामान निकाल कर खुश थी, और वो महिला जो काम वाली बाई थी, जो अपनी मालकिन के यहाँ से पुराना सामान लेकर आई थी, वो भी अपने घर का पुराना सामान निकाल कर और अपनी मालकिन के यहाँ से कुछ अच्छा सामान पाकर खुश थी। और वो भिखारी वो पुराना पतीला पाकर और कुछ पुराना सामान पाकर खुश था। कोई कुछ पाकर खुश था तो कोई कुछ खोकर खुश था, लेकिन खुशी सबके लिए ज़रूरी थी और खुश सभी थे। वो महिला जो पुराने बर्तन लेकर आई वो भी खुश थी, उसकी मकान मालकिन अपने घर से पुराने बर्तन निकाल कर खुश थी, और वो भिखारी अपनी भरी हुई झोली देखकर खुश था। इस तरह से खुश तो सभी थे, और हम सभी के जीवन में खुशियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हम सभी अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमारे जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। सभी की खुशियाँ अलग अलग थी, खुशी की वजह अलग अलग थी। कुछ लोग कुछ पाकर खुश थे तो कोई कुछ खोकर खुश था। लेकिन हम सभी खुश रहना तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुश रह पाते हैं। हम में से कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कभी हमारी कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं तो कभी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, जिनके चलते हम दुखी रहते हैं। लेकिन वो दुख हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे हमेशा ही सुख छुपा रहता है। तो हमें अपने सुख के दिनों में बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुख के दिनों में कभी भी
धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और थॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।